सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नया रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या गाइड करना चाहती है। फ्यूचर सेल्फ का मतलब ये है कि अभी जो आपकी सेल्फ है, आपकी सोल को आपकी पूरी जर्नी पता है ना। सो आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपको क्या गाइड करना चाहती है, क्या बताना चाहती है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। वो जान के शायद अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस कर सकते हैं और कुछ पॉजिटिव आउटकम आप रिसीव कर सकते हैं। सो हम ये चेक करेंगे, डिटेल्स में चेक करने की कोशिश करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी और कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से जरूर मिलेगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं, किसी भी जेंडर के दे सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे जरूरी नहीं है। जो चीजें मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखे, गाइडेंस को फॉलो करे ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। देन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स की फ्यूचर सेल्फ मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहती है। क्या ऐसा है जो मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर सेल्फ मेरे व्यूअर्स को बताना चाहती है, अलर्ट करना चाहती है, गाइड करना चाहती है। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स ऑफ मी। टॉक टू मी प्लीज डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। फेसिंग फियर की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। इनर स्ट्रेंथ, अर्थ कनेक्शन, वाओ। इंटरवेंशन एंड पर्पस की एनर्जी है एंड बॉटम ऑफ द डेक लव एंड एक्सेप्टेंस की एनर्जी यहाँ पे, ठीक है। ब्यूटीफुल। सो बहुत इधर हो गए कार्ड्स, एक मिनट। देखिए आपकी ओवरऑल लाइफ में मुझे यहाँ पे फेसिंग फियर की एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर की एनर्जी है, ठीक है। ओवरऑल लाइफ में कुछ लोग यहाँ ऐसे हो सकते हैं जो कि बहुत डरते हैं। डर किसी भी चीज का हो सकता है, किसी को खोने का डर, अकेलापन का डर, कुछ न्यू स्टार्ट का डर, रिलेशनशिप में जाने का डर, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का डर, मतलब किसी भी तरह का डर आप में हो सकता है। और डिवाइन आपको ये कह रहे हैं आपकी ओवरऑल लाइफ में जहां भी आपको ऐसा होता है ना कि बहुत बार हम कम्युनिकेट करने में डरते हैं, अपने दिल की बात को बोलने में डरते हैं, जहां हमें पता होता है कि हम सही है, हम सही बोलेंगे, हम सही बोलना आता है हमें, लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं लोगों के सामने, है ना। सो एक कम्युनिकेशन की डर, पब्लिक स्पीकिंग की डर, या फिर कहीं अकेले ट्रैवल करने का डर, किसी को खो देने का डर, किसी रिलेशनशिप में जाने का डर, कुछ ना कुछ डर यहाँ पे है। मैंने आपको ये गाइड कर रहे हैं कि ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाली टाइम है जहाँ पे मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस अनफोल्ड होंगे और यहाँ आपको अपने डर को रिलीज करना होगा। जो भी डर आपके अंदर है उसको आपको रिलीज करना होगा, ठीक है। देखिए कुछ ऐसा है जहाँ पे आप क्लियरिटी नहीं देखना चाहते हैं, कुछ क्लियरिटी आपके सामने लाया जा रहा है डिवाइन के थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू, लेकिन आपने आंख बंद कर दिया है, आपको नहीं देखना है, ठीक है। कुछ चीजें आपके सामने क्लियर है, आपको पता है कि ये चीजें जो दिख रही है मुझे वही सच है, लेकिन आप उस सच्चाई को झूठ मान के बैठे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। जहाँ पे आप सच का सामना नहीं करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। जगलिंग कर रहे हो आप, जगल कर रहे हो, आपको पता है कि सच क्या है, लेकिन सच और झूठ में आप जगल कर रहे हो, ठीक है। ऐसी कुछ सच्चाई जो कि आपको दिखाई जा रही है, जो कि आपको बताई जा रही है, लेकिन आप समझने के लिए रेडी नहीं है, अपनी आंख की पट्टी को खोलने के लिए आप रेडी नहीं है, उस सच्चाई को देखने के लिए आप रेडी नहीं है, क्योंकि आपको डर लगता है। ये आपके लव रिलेशनशिप में हो सकता है जहाँ पे आप बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, सामने वाले इंसान के एफर्ट्स नहीं लग रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कोई इंसान आपके लिए बहुत एफर्ट्स लगा रहा है, लेकिन आप उस एफर्ट्स को नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको दिखाई जा रही है, लेकिन आप अपने आंख से पट्टी खोलने के लिए तैयार नहीं है, आप उस सच्चाई को देखने के लिए तैयार नहीं है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। सो इस फियर को आपको खत्म करना होगा। जो भी फियर आपके अंदर है उस फियर को रिलीज करें इस टाइम, क्योंकि जैसे जैसे फियर आप रिलीज करते जाओगे आपकी अवेकनिंग जो है वो अपग्रेड होती जाएगी, बढ़ती जाएगी आगे, ठीक है। इनर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। ये एनर्जी क्या है मैं बता रही हूँ, ये है को डिपेंडेंसी वाली एनर्जी। जब आपको किसी के लिए ऐसी फीलिंग्स होती है कि एक इंसान के बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। अब ये इंसान कोई भी हो सकते हैं,
आपके कोई कोई पार्टनर हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी एक ऐसा इंसान, कोई गुरु हो सकता है आपका, कोई एक ऐसा इंसान जिसके आप बहुत कोडिपेंडेंट हो। अगर उस इंसान की एब्सेंस आपको बहुत ज्यादा रेस्टलेस करती है, ठीक है। सो ऐसे कोई इंसान जहां पे आपको वो इंसान के होने से ही एक कंप्लीटनेस वाली फीलिंग होती है। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचाने। आप अपने आप में ही कंप्लीट है, आप अपने आप में ही होल है, पूरे हैं, कंप्लीट है आप, ठीक है। आपको किसी की जरूरत नहीं कि कोई इंसान आपको आके कंप्लीट करेगा या फिर कोई इंसान के रहने से ही आपकी जिंदगी चलेगी। सो वो एक बात है ना कि हम अकेले आए थे और अकेले ही जाना है। किसी इंसान पे हम कितने भी कोडिपेंडेंट रहे, कोई इंसान हम पे कितना भी कोडिपेंडेंट रहे, जब जाने की बारी आती है तो ना हम किसी के साथ जा पाते हैं चाह के भी, ना हमारे साथ कोई आ पाता है चाह के भी, है ना। अगर कोई चाहे भी तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है, कोई चाहता नहीं है वैसे, लेकिन अगर कोई चाहे भी तो भी ये चीजें पॉसिबल नहीं है। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आप कंप्लीट हो, आप कंप्लीट सोल बन के यहाँ आए थे और नहीं भी आए थे तो आप अपने आप को कंप्लीट करके ही यहाँ से जाओगे, है ना। सो अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचाने। बहुत ज्यादा किसी पे कोडिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट होने की जरूरत आपको नहीं है। यहाँ पे आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको ये कहना चाहती है कि यू आर होल, यू आर कंप्लीट, ठीक है। रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर, आपके अंदर वो पावर है, ये आपको आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है, ठीक है। कहीं कोई डिसीजन लेना चाहते हैं आप, ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप एक ऐसे जगह आप मुझे दिख रहे हैं जहां पे चीजें आपको मिलती हैं फिर छिन जाती है, मिलती है छिन जाती है, मिलती है छिन जाती है। ऐसी एक एनर्जी में आप हो जहां आप अपने आप को डैमेज कर रहे हो। जो चीजें आपको डैमेज करती हैं वो चीज आपके लिए नहीं है, ठीक है। और इसलिए कहा जाता है कि हीलिंग कीजिए। जब हीलिंग आप करते हो तो आप में इतनी स्ट्रेंथ रहती है कि जो भी चीजें आपको आपके जो लाइफ में जो आपको दिखाई जा रही हैं वो चीजों को आप एक्सपीरियंस करने के लिए उतने स्ट्रेंथन है कि आप उस तरह से उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि आपको वो आपको वो हार्म नहीं कर रहा है, आपको डैमेज नहीं कर रहा है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि कुछ चीजों को आपको सरेंडर करने की जरूरत है और अपने अंदर के फायर को, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को इन्वोक करने की जरूरत है, ठीक है। आप होल हैं, आप कंप्लीट हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आपको करना क्या है। तो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि याद रखें कि आप में वो पावर है कि आप अपने आप को होल कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ मुझे अर्थ कनेक्शन दिख रहा है जहां पे बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू द अर्थ, स्टे ग्राउंडेड की एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पे बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, या तो फीलिंग्स को लेके, इमोशंस को लेके, प्यार को लेके, रिलेशनशिप को लेके, या फिर पूरे यूनिवर्स को लेके आप नेगेटिव हो रहे हैं कि भगवान ऐसे ही हैं, हमारे साथ हमेशा गलत करते हैं, ईश्वर को हमसे दुश्मनी है, हमारे लिए कभी अच्छा नहीं करते हैं। ऐसे कोई एक माइंडसेट में आप दिख रहे हो जहां पे या तो आप बहुत ज्यादा ईगो में हैं या तो आप बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन में हैं। सो ईगो भी एक नेगेटिव वाइब्रेशन ही है, लेकिन एक होता ना कि नेगेटिव माइंडसेट कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता, या तो आप ऐसे एक फेज में हैं या फिर आप इगोइस्टिक हो रहे हैं। सो डिवाइन आपको यहाँ पे ये गाइड कर रहे हैं ना कि अर्थ से कनेक्ट करें, अर्थ से जुड़े, जैसे हम कहते हैं कि रूट जो क्या है, हमारी रूट क्यों बोलते हैं हम रूट इसको, क्योंकि जब हम प्राण जब त्यागते हैं तो हम मट्टी में मिलते हैं ना, तो हमारा रूट वही है, हमारी औकात उतनी ही है। सो जितना ईगो हम दिखाते हैं वो सब बेकार का है, वो सब है ना, कुछ नहीं है, उसका फायदा ही नहीं है। मतलब सो होना क्या है, होना हमें राख ही है। सो इसलिए जो भी अंदर नेगेटिविटीज है, या फिर मैं ऐसे बहुत ज्यादा बड़ी हूँ, मैं ऐसे बहुत ज्यादा सुंदर हूँ, बहुत रिच हूँ, मैं ऐसे बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, ये जो सारे जो हमारे ईगो है ना, ये सब खाक होने वाले हैं। सो डिवाइन आपको यहाँ पे ये गाइड कर रहे हैं, मतलब आपके फ्यूचर सेल्फ आपको यहाँ पे ये गाइड कर रहे हैं कि बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू द अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। स्टे ग्राउंडेड का मतलब ये होता है कि देखिए कुछ लोग मुझे यहाँ पे प्लैनेट को लेके कुछ करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है जहाँ पे आप प्लैनेट के लिए कुछ करना चाहते हैं, या तो आप पेड़ पौधों के लिए या तो आप ग्रीनरी पे काम करना चाहते हैं, या फिर आप सॉइल पे काम करना चाहते हैं, या फिर आप कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आप प्लैनेट के ऊपर काम करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर सफाई कुछ करना चाहते हैं, उस पर आपका फोकस है, कुछ ना कुछ यहाँ है जो आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी भी है कुछ लोगों की। सो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको ये गाइड कर रही है कि आप तभी अपने प्लान्स पे एक्शन ले पाएंगे जब आप ग्राउंडेड होंगे, है ना। आपका सोल पर्पस जो है, आपकी लाइफ पर्पस जो है, वो तभी आपको समझ में आएगी जब आपका ईगो खत्म होगा, जब आपका डर खत्म होगा। सो ये सारी चीजों को आपको रिलीज करना है ताकि आप कंट्रीब्यूट कर पाए, जो करने के लिए आप आए हैं वो काम आप कर पाए, ठीक है। सो यहाँ मुझे ये दिख रहा है ना कि आपको ग्राउंडेड होने के लिए कहा जा रहा है। अगर बहुत नेगेटिविटीज आपके अंदर है, अपनी एनर्जीज को ग्राउंडेड कीजिए। कैसे करेंगे आप?
खाली पैर चलिए गार्डन पे, घास पे, ग्रीन ग्रास पे, ठीक है। खाली पैर चलिए, जमीन पे बैठिए, प्लांटिंग कीजिए, सीड लगाइए, प्लांटिंग कीजिए। प्लांटिंग करने से बहुत ग्राउंडिंग होती है, ठीक है। हाँ, स्पिरिचुअली अपने आप को थोड़ा सा ग्रो करने की जरूरत है, थोड़ा मैच्योर होने की जरूरत है। कैसे मैच्योर होंगे आप? मैच्योर ऐसे होंगे, आपको अबंडेंस भी आपकी तभी आएगी ना जब आप अपनी नेगेटिविटीज को रिलीज करोगे, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे अबंडेंस और एक मैच्योरिटी दिख रही है, जिसके चलते आप जो चाहते हैं ना वो मैनिफेस्ट होने वाला है यहाँ पे कुछ, ठीक है। और जब ये मैनिफेस्ट होगा तो आपके बहुत सारी चीज मैनिफेस्ट हो जाएंगे, बहुत सारे डायमेंशन आपके मैनिफेस्ट होंगे, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो ये आप जो सोच रहे हो कि हम मुझे कुछ करना है, एक्शन लेना है, अगर ऐसा नहीं भी आप सोच रहे हैं, अगर आप पे बहुत नेगेटिविटीज भी है, तो भी आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको ये गाइड कर रही है कि अगर आप अपने सारे डायमेंशन में हार्मनी चाहते हैं तो अपने अंदर के नेगेटिविटीज को ग्राउंडेड कीजिए, रिलीज कीजिए। जो नेगेटिविटी आपके अंदर है उसको रिलीज करने का बहुत इजी तरीका है, प्लांटिंग कीजिए। प्लांटिंग करने से आपकी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। जमीन पे बैठिए, जमीन से जुड़िए, रूट से जितना ज्यादा जुड़ सके उतना ज्यादा जुड़िए। खाली पैर चलिए, ग्रास पे चलिए, ग्रीन ग्रास पे, और मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में जो भी नेगेटिविटीज है उसको रिलीज कीजिए, ठीक है। यहाँ मुझे ऑब्स्टिकल दिख रहा है, डिवाइन ऑर्डर। कुछ चीजें आपको पता है लेकिन आप उस पे काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। डू व्हाट यू फील इज राइट एंड इम्पोर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। ओके, एक लेसन जो है वो अनफोल्ड होना है, ठीक है। तो जो आपको करना है वो कीजिए। सो यहाँ पे कहावत है ना कि हम वही करते हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन होता वही है जो वो चाहते हैं। सो करें आप वो जो वो चाहते हैं, होगा वही जो आप चाहते हैं, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है जहाँ पे कुछ चीजें आपको गाइड की जा रही हैं लेकिन आप कर नहीं रहे हो। आप कर रहे हो अपने मन का ही कर रहे हो। तो आपको पता है कि आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग करनी है, आपको अपनी नेगेटिविटीज को रिलीज करना है, आपको हायर वाइब्रेशन में आना है, आपको ये सब पता है। बहुत बार आपने सुना है, बहुत लोगों से आपने सुना है, लेकिन ठीक है आप कर लेंगे, ऐसी मेरी एनर्जी में है कि हम ठीक कर लेंगे, हम बहुत पूरी जिंदगी पड़ी, हम कभी भी कर लेंगे, है ना। सो आपको आपकी फ्यूचर सेल्फ ये गाइड कर रही है कि आपको ये ऑब्स्टिकल हो रहा है जहां पे आपको सक्सेस जो सक्सेस मिलना चाहिए ना वो सक्सेस आपको नहीं मिल रहा है, आप रोक रहे हैं उसको, ठीक है। कुछ नेगेटिविटीज में आप इन्वॉल्व हैं, या तो किसी से बहस करना, आर्गुमेंट करना इस तरह से, या फिर कोई नेगेटिव एंटिटीज आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है। सो ये आपको समझना होगा। कोई कार्मिक लोग आपकी लाइफ में जो कि आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, जो कि आप जो चाहते हैं वो करने नहीं दे रहे हैं। सो आपको वैसे लोगों को कट ऑफ करना अपने लाइफ से। आपको क्लियरिटी होनी चाहिए इस टाइम पे कि कौन इंसान मेरे सोल के लिए सही है और कौन नहीं है ना। इतना तो हम अभी ग्रो कर चुके हैं कि हमें ये समझ में आए कि कौन हमारे लिए सही है और कौन नहीं है। जो नहीं सही है उनसे डिस्टेंस बनाइए ताकि आपकी एनर्जी को ड्रेन ना करें, ठीक है। सो डिवाइन ऑर्डर को यहाँ पे कुछ लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो कि ऑब्स्टिकल दिख रहा है, ठीक है। यहाँ आउटकम जो मुझे दिख रहा है ना वो ट्रस्टिंग हेवन की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर। जब आप अपने हायर सेल्फ में आते हैं तो आपके लाइफ के सारे डायमेंशन, आपके फाइनेंशियल डायमेंशन, फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन सब अलाइन हो जाती है। जो पहले सब हिली हुई थी ना पूरी दुनिया, वो सब कुछ अलाइन हो जाती है, वो सब कुछ ट्रैक पे आ जाती है जब आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करते हैं तो, ठीक है, जब आप ग्रो करते हो तो। सो यहाँ पे मुझे ट्रस्टिंग हेवन की एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपको आउटकम ये है कि जब आप अपने ऊपर काम करते हैं, जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है उसको फॉलो करते हैं और उस पाथ पे जो आप चलते हैं तो एंजल्स आपको सपोर्ट करते हैं, आपके ऑब्स्टिकल्स को दूर करते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। सो वैसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे आपको विश्वास रखना होगा कि एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ अगर दिक्कत होती है, परेशानी होती है, कुछ क्लियरिटी चाहिए होती है तो एंजल से कनेक्ट करें, उनसे पूछिए, बात करें, उनसे पूछिए, क्लियरिटी मांगे, वो सब कुछ आपको गाइड करेंगे। एकदम अनबिलीवेबल उनका एक्शन होगा, उनके जो गाइडेंस होते हैं ना वो अनबिलीवेबल होते हैं, ठीक है। आपको विश्वास ही नहीं होगा, इतनी क्लियरिटी मिलेगी। देखिए मैंने कहा ना क्लियरिटी मिलेगी आपको, जो चाहिए, जो भी आप चाहते हैं, दुनिया भर की आपकी खुशियां आपके एंजल्स लेके आ रहे हैं, हार्मनी लेके आ रहे हैं आपके लाइफ में एंजल्स। जो भी आपके लाइफ में डाउट होते हैं, जहां आप स्टक हो रहे होते हैं, जहां आप फंस रहे होते हैं, जहां परेशान होते हैं, वहां जैसे हम जब परेशान होते हैं तो हम अपनी माँ को याद करते हैं, है ना। जब छोटा बच्चा होता है या फिर बड़े होने के बाद भी हम छींकते भी तो हमारे मुंह से माँ निकलता है। सो वैसे आप अपने एंजल को याद करें। एंजल्स जो है ना, एंजल्स ये सब आपकी सोल टीम है, ये आपकी स्पिरिट टीम है ये, ठीक है, जो कि आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं। बस आपको उनसे कनेक्ट करना होता है। सो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे ये कहना चाहती है कि जो भी आप जहां भी फंस रहे हैं,
आपको अपने एंजल से कनेक्ट करना है, बात करना है, उनसे पूछना है, उनसे गाइडेंस लेनी है ताकि वो आपको जो गाइड करें वो आप तक पहुंच पाए। अब यहाँ एनर्जी क्या है? ट्रस्टिंग हेवन की एनर्जी है, जहां पे आपको मे भी ट्रस्ट नहीं हो रहा होगा कि एंजल्स आपको सपोर्ट क्यों करेंगे, एंजल्स आपके साथ काम क्यों करेंगे, है ना, ऐसा कुछ हो रहा होगा जहां आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ मुझे गाइडेंस दिख रहा है द डिवाइन डायरेक्टर। करिए आप कुछ भी, डायरेक्टर ऊपर बैठे हैं, ठीक है ना, आपको जो करना आप कीजिए, जो डायरेक्टर जो चाहेंगे फिल्म आपकी वैसे ही चलेगी। ठीक है, सो इंटरवेंशन एंड पर्पस। अगर आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं रहते हैं तो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको ये वार्न कर रही है और एक गाइडेंस है, आप ये समझ ले कि अगर आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं रहते हैं तो आपके ट्रिगर्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एनर्जी क्या है? डिवाइन इंटरवेंशन, divine intervention is occurring. Know that you are being guided. Happiness is your purpose. डिवाइन जैसे आपको गाइड कर रहे हैं, इसको समझिए आप। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझा रही है। एक फिल्म के आप हीरोइन है या फिर हीरो हैं, ठीक है, और एक डायरेक्टर है जो कि आपको कह रहा है कि आपको ऐसा ऐसा करना है। वहां पे आपको डायरेक्टर का ही सुनना होगा, आप अपनी मर्जी से वहां पे कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ चेंज कर रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत अपना चेंज कर सकते हैं आप अपनी एक्टिंग में, मतलब आपके रोल में जो आप कर रहे हो, है ना, एक्शंस में, लेकिन पूरा आप फिल्म चेंज नहीं कर सकते हो। तो डायरेक्टर जो आपको डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको उस पाथ पे ही चलना है। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको ये गाइड कर रही है। ठीक है, कि जो डायरेक्टर बोल रहे हैं उसको सुनो और अपने ऊपर काम करो। ठीक है, अगर आप इस पाथ पे चलते हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं, अपनी नेगेटिविटीज को रिलीज करते हैं, आप कंट्रीब्यूट करते हैं मदर अर्थ पे, तो आप जो डायरेक्टर है वो खुश हो गए, वो खुश रह के आपको रिवॉर्ड देंगे, अवार्ड देंगे, है ना, हाई-फाई अवार्ड आपको मिलेगा। so, इसलिए जैसे डायरेक्टर गाइड कर रहे हैं वैसे ही आप करें ताकि आप अपने सही पाथ पे आप रह सके। अब डिवाइन इंटरवेंशन क्या होता है? जहां आप नहीं समझते हैं चीजों को, बिल्कुल भी आप सब कुछ जान के भी आप अनजान बनते हो और आपको करना ही नहीं है कुछ स्पिरिचुअल कुछ चीजें। ठीक है, कुछ चेंजेस आपको करना ही नहीं, जैसे चल रहा है वैसे ही आप चलाते हैं, वहां भी डिवाइन इंटरवेंशन होता है। फिर वहां समय आपको सिखाता है, फिर वो थोड़ा सा पेनफुल हो जाता है ना। इसलिए जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है उसको फॉलो कीजिए और अपने पाथ पे रहिए ताकि डेस्टिनी आप जो चाहते हैं ना वो आप अचीव कर पाओ। ठीक है, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। वाह, ब्यूटीफुल। तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं, वाह, डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि जैसे डायरेक्टर कह रहे हैं वैसे आप एक्टिंग वैसे करें। ठीक है, ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत आपको नहीं है। सो जैसे डायरेक्टर कह रहे हैं बस उतना ही कीजिए और उस पाथ पे चलिए ताकि फिल्म आपकी हिट हो सके और आपको अवार्ड मिल सके। ठीक है, एग्जाम्पल कितना अच्छा दिया मैंने, है ना। सो यस, थोड़ा सा और गाइडेंस हम देखेंगे कि क्या और आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको कहना चाहती है। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है ना कि कुछ लोग गाइडेंस तो मिल रही है, कुछ लोगों को पता भी है कि हम स्पिरिचुअल जर्नी में है, लेकिन कर लेंगे, पूरी जिंदगी पड़ी है, ऐसी एक एनर्जी में है। ठीक है, करेंगे करेंगे, ठीक है, कर लेंगे भाई, कभी कर लेंगे ऐसे। सो ये अगर है मेंटालिटी आपका तो ट्रिगर फिर आपको डिवाइन करेंगे। इससे अच्छा है कि आप अपने पाथ पे रहें, जो करने के लिए आप यहाँ पे आए हैं वो काम करें और डायरेक्टर की सुनें। ठीक है, मतलब आपकी फ्यूचर सेल्फ डर रही है कि आप जो कर नहीं रहे हो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो अपने स्पिरिचुअल पाथ पे रहें। ठीक है, कैन प्लीज गाइड सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। क्लियरिटी, सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। जब आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे रहते हैं ना, आपको सारी चीजें क्लियरली दिखाई देने लगती है। यूनिवर्स क्या है, लाइफ क्या है, डेथ क्या है, कर्मा क्या है, कैसे यूनिवर्स काम करती है, मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है, एनर्जीज क्या होती है, सब कुछ आपको समझ में आने लगता है जो कि अभी आपको नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, यहाँ विजुअलाइजेशन की एनर्जी है जहां पे डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि जो भी चीज आप चाहते हो उसको वैसे ही देखें जैसे आप चाहते हो। ठीक है, थर्ड आई चक्र की एनर्जी यहाँ पे है जहां पे आपको एक थॉट जब आप क्रिएट करोगे वो आपकी रियलिटी बनेगी। सो अपने थॉट को वैसे ही रखें जो आउटकम आपको चाहिए। पॉजिटिव आउटकम चाहिए तो पॉजिटिव होइए, तब आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। नेगेटिव सोचते रहेंगे, बोलते रहेंगे तो नेगेटिविटी ही आप रिसीव करोगे। ठीक है, डिवाइन विजडम, यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी है जो कि आपको सीखना है और विजडम गेन करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है। डिटर्मिनेशन, एक दिन करेंगे फिर 2 दिन छोड़ देंगे, फिर 4 दिन करेंगे, फिर 15 दिन छोड़ देंगे, ऐसे नहीं। डिटरमाइंड होइए, करना है तो करना है। देखिए ये फिश जो है कितने पानी में उल्टा जा रही है उस तरफ ऊपर, कितनी डिटरमाइंड है कि बस हम चले जाएंगे, जो भी हो जाए, कितना भी ज्यादा जोर से पानी आ जाए, जितना भी लहर आ जाए, हम चले जाएंगे। सो ऐसे डिटरमाइंड होना होगा आपको। मेडिटेशन जरूर करें बिना स्किप किए। मुझे कुछ लोग यहाँ पे स्किप करते दिख रहे हैं। मेडिटेशन करने से बहुत बेनिफिट होता है। मेडिटेशन बिना स्किप किए करें, भले 10 मिनट करें लेकिन करें जरूर। और नर्चरिंग की एनर्जी यहाँ पे है।
सो नर्चरिंग की एनर्जी वो एनर्जी है जहां पे अनकंडीशनल लव आपको पूरे यूनिवर्स के लिए फील होना चाहिए अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में है। सो मैंने हमेशा कहा कि स्पिरिचुअल जर्नी हर इंडिविजुअल की होती है। जो भी इस दुनिया में, इस अर्थ पे जो भी मनुष्य जीवन में आया है, मनुष्य योनि में जो जिसका जन्म हुआ है, उन सब की स्पिरिचुअल जर्नी होती है। सो यहाँ पे आपको नर्चरिंग एक एनर्जी में आनी होगी जहां पे आप अपने आप को भी नर्चर करो और लोगों को भी नर्चर करो, ठीक है। इनर चाइल्ड हील करने की जरूरत यहाँ पे है। इनर चाइल्ड हीलिंग में डालूंगी 2-3 दिन में, ठीक है। टाइम दीजिए मुझे थोड़ा सा, बहुत जल्द पोस्ट करूंगी। सो यस, इनर चाइल्ड हील करने की जरूरत है यहाँ पे आपको, और इनर चाइल्ड को हमेशा एक्टिव रखने की जरूरत है। हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, ताकि उसी एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर पाओ, ठीक है। जो एनर्जी आपकी होती है ना, आप वही चीज अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिविटी आएगी लाइफ में, नेगेटिव होंगे तो नेगेटिविटी रिसीव करोगे। तो जो चीज चाहिए उसी एनर्जी में रहिए ताकि आप उस एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाओ, ठीक है। हमेशा स्माइल लीजिए, हमेशा फेस में एक स्माइल रखिए ताकि आप पॉजिटिव सोच सको, पॉजिटिव आपकी एनर्जी हो सके, ठीक है। सो यस, आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे ये कहना चाहती है और बहुत कुछ कहना चाहती होंगी आपकी फ्यूचर सेल्फ, लेकिन अभी के लिए गाइडेंस ये है। हम फिर कुछ दिन के बाद इसको करेंगे ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिले कि आगे आपको करना क्या है, ठीक है। सो यस माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे सो फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।